आज हम परवीन मैम क्लासेस में हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक जो 11th क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसमें सेकंड पोइट्री करेंगे, सेकंड पोइम करेंगे। तो इसका नाम है द लेबरनम चॉप, रिटन बाय टेड ह्यूज। इस पोइम का थोड़ा ब्रीफ करेंगे पहले। तो इसमें क्या स्टोरी है कि लेबरनम चॉप, लेबरनम एक ट्री का नाम है जिसको हिंदी में अमलतास भी कहा जाता है। तो ये जो पेड़ है इसकी पतझड़ की वजह से पत्तियां येलो हो गई हैं और बहुत सारी पत्तियां इसकी गिर चुकी हैं और जो उसके सीड्स हैं वो भी गिर रहे हैं। इस पर एक सोनचिड़ी, गोल्ड फिंच नाम है एक पक्षी का, वो आकर बैठता है और जैसे वो आता है तो जैसे जैसे वो मूवमेंट उस पेड़ में करता है उसके साथ साथ उस पेड़ में ऐसे लगने लग जाता है जैसे कि जान पड़ गई है और कुछ गतिविधियाँ सी स्टार्ट हो जाती हैं। मशीन की भांति वो स्टार्ट सा हो जाता है, उसमें एक जीवन दिखाई देने लगता है। और बाद में जब ये पक्षी उड़कर चला जाता है तो वो फिर से मोशनलेस हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। तो ये इसकी पूरी स्टोरी है, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले लेबरनम चॉप। द लेबरनम चॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। अमलतास का जो पेड़ है उसका टॉप यानी हाईएस्ट जो इसका हिस्सा होता है, हाईएस्ट पार्ट जिसे चोटी कहा जाता है, वो साइलेंट है, बिल्कुल चुप है। क्वाइट स्टिल, बिल्कुल मोशनलेस है, कोई भी गति उसमें नहीं हो रही है, बिल्कुल चुपचाप खड़ा हुआ है उसका ऊपरी सिरा। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, आफ्टरनून में पीला सितंबर की जो सनलाइट है वो येलो कलर की उस पर पड़ रही है। A few leaves yellowing, all its seeds fallen. कुछ पत्तियां जो हैं वो इसकी येलो पड़ गई हैं गर्मी के कारण, क्योंकि ऑटम सीजन चल रहा है, पतझड़ का मौसम है और इसके जो बीज हैं वो गिर चुके हैं। ये भी माना जाता है कि इसके बीज जो होते हैं वो जहरीले होते हैं। Till the goldfinch comes with a twitching chirp. गोल्डफिंच ये पक्षी का नाम है, इसे हिंदी में सोनचिड़ी भी कहा जाता है क्योंकि ये येलो कलर की होती है और इसके विंग्स भी येलो कलर के ही हैं। तो इसी वजह से इसको ये माना जाता है कि सोनचिड़ी इसका नाम दिया जाता है, येलो सोने का कलर। जैसे ही जब तक जो गोल्डफिंच है सोनचिड़ी आती है विथ ए ट्विचिंग चप। ट्विचिंग का मतलब होता है मेकिंग सडन क्विक मूवमेंट्स, झटके से, यानी झटके से चप। चर्प का मतलब हो जाता है कि चर्प यानी चहचहाट की आवाज़ें करना, वह झटके के साथ आता है और चहचहाने की आवाज़ें उसकी आने लगती हैं, बोलने लगता है। ए सडननेस, ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड, तो जो ब्रांच का आखिरी सिरा है उस पर अचानक से। स्टार्टलमेंट का मतलब होता है अचानक से चौंकना, सडन सरप्राइज। तो इसका मतलब है अचानक से चौंकना। तो अचानक से उसके जो ब्रांच है उसके आखिरी सिरे पर एकदम से हलचलें सी होनी शुरू हो जाती हैं। देन स्लीक एज ए लिजर्ड, स्लीक का मतलब होता है यहाँ पर चिकना, स्लीक चिकना, एज ए लिजर्ड छिपकली की भांति, एंड अलर्ट सतर्क, एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट, एब्रप्ट शब्द का अर्थ होता है अनएक्सपेक्टेड, आकस्मिक। तो एकदम अचानक से आता है जो सोनचिड़ी है, अलर्ट है, सतर्क है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि छिपकली की भांति वह चमकीली है। शी एंटर्स द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, वह पेड़ का जो मध्य भाग है, थिकनेस जहाँ पर बहुत सारी उसकी पत्तियां हैं, वह उसमें एंटर कर जाती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और ऐसा लगता है जैसे कि कोई मशीन सी स्टार्ट हो गई है, यानी पेड़ में हलचलें होनी शुरू हो जाती हैं, उसकी पत्तियां हिलने लगती हैं, कुछ कपकपाहट सी ऐसा महसूस होता है जैसे पत्तियां हिल रही हैं तो पेड़ कांप सा रहा है। ऑफ चिटरलिंग्स एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, तो ये चिटरलिंग्स शब्द है, इसका मतलब हो जाता है कि जो उसके छोटे छोटे से बच्चे हैं। एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर ऑफ विंग्स का मतलब हो जाता है कि एक स्लाइट शेकिंग मूवमेंट, जैसे कि कपकपाहट सी महसूस होने लगती है उसके पंखों में। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स कहा जाता है शॉर्ट साउंड्स यानी कांपता हुआ स्वर। तो एक प्रकार से कपकपाहट सी स्टार्ट हो जाती है उसके पंखों में भी और वह पेड़ भी कांपता हुआ सा महसूस होने लगता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, तो सारा का सारा पेड़ ऐसा लगता है कि जैसे कि वह कांप भी रहा है और उसके साथ साथ उसमें उत्तेजना सी। थ्रिल्स का मतलब होता है
एक्साइट्स का मतलब उत्तेजना सी पैदा हो जाती है, ऐसा लग रहा होता है उस पेड़ के अंदर। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, जो ये सोनचिड़ी है वो ऐसा लगता है कि अपने परिवार का इंजन है। शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, उसने वहाँ पर ही घोंसला बनाया हुआ होता है, वहाँ पर उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें वो खाना खिला रही होती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो खाना जो खिला रही है उससे उसमें ईंधन जो है वो झोंकने का काम करती है, वो खाना लाकर उनमें डाल देती है जिससे उनमें जान पड़ती रहती है बच्चों में। तो स्टॉक्स का मतलब होता है ईंधन झोंकना। इट फुल, इसे पूरा भर देती है ईंधन से, यानी खाना खिला देती है बच्चों को। देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और उसके बाद में वो क्या करती है, जल्दी से बाहर निकल आती है उस ब्रांच के आखिरी सिरे से। शोइंग हर बार्ज फेस आइडेंटिटी मास्क, और उसके बाद में जो उसका जो चेहरा होता है वो बाहर निकलता है और आइडेंटिटी मास्क, उसकी जो पहचान होती है वो लोगों को दिखाई देने लगती है। देन विद ईरी डेलिकेट विस्पर चिरो विस्प्रिंग्स शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट। इसमें कहा गया है कि जो ईरी का मतलब होता है मिस्टीरियस एंड फ्राइटनिंग, रहस्यमय और भयावह। डेलिकेट का मतलब होता है लाइट यानी प्लेजेंट, विसल एक सीटी की भांति, चिरो विस्प्रिंग्स, इसका मतलब हो जाता है कि जो उसकी आवाज़ है वो बड़ी ही सॉफ्ट साउंड निकाल रही होती है, यानी उसकी जो चहचहाहट है वो बहुत ही फुसफुसाहट वाली बड़ी ही सॉफ्ट सी आवाज़ वो अपनी सीटी की भांति निकालती है। शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट, इसका मतलब हो जाता है कि वो जो है फिर उसके बाद में क्या करती है, वो वहाँ से एकदम से तेज़ी से उछल जाती है। लॉन्चेस अवे यानी उछल कर उड़ जाती है। टुवर्ड्स द इन्फिनिट का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि वो ऐसी चीज़ की ओर चली जाती है, आकाश की ओर उड़ जाती है, अनंत आकाश की तरफ वो उड़ जाती है, यानी वो अमलतास के पेड़ को फाइनली छोड़ देती है। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और उसके बाद में जो लेबनम नाम का पेड़ है, अमलतास का जो पेड़ है, वो ऐसा लगता है कि वह सबसाइड्स का मतलब होता है शांत होना, वह फिर से अकेलापन उसकी ज़िंदगी में फिर से आ जाता है और वो शांत हो जाता है। तो जो सोनचिड़ी है अमलतास के पेड़ में जान डाल देती है, उसने वहाँ घोंसला बनाया हुआ है और अपने बच्चों को वो खाना खिलाती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि वो उस पेड़ में जान डाल देती है जैसे ही वो आती है। लेकिन जब वो खाना खिलाने के बाद वहाँ से उड़ जाती है तो वो फिर से नीरस और नीरव सा प्रतीत होने लग जाता है कि उसमें किसी भी प्रकार का जीवन महसूस नहीं होता। तो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस पोएम। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।